नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 6 जनवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Who has recently assumed the charge of Chief of Material in the Navy? तो हाल ही में नौसेना में सामग्री प्रमुख का पदभार किसने संभाला? तो किरण देशमुख आंसर बिल्कुल सही था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि Who has recently been appointed chairman of the Supreme Court Legal Services Committee? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसको? BR गवई को, जस्टिस BR गवई को। ध्यान रखिएगा, जस्टिस BR गवई आपको यहाँ दिख रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट के ये जज रहे हैं। इनको यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है चेयरमैन के रूप में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का, जो कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा इनको चेयरमैन के पद पर नामित किया गया। ध्यान रखिएगा, ये जगह लेंगे संजीव खन्ना की। किसकी? संजीव खन्ना की। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, डॉक्टर पनगड़िया ये चेयरमैन बने हैं 16th फाइनेंस कमीशन के, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनका नाम यहाँ पर कंफर्म किया गया। किरण देशमुख ये चीफ ऑफ मटेरियल इंडियन नेवी में बने हैं। जो स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो है इसके ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण बनी है। संजय सिंह इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट बने। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के स्पीकर स्टेट असेंबली के बनाए गए। इजरायली गवर्नमेंट ने रूवैन अजहर को नया एम्बेसडर भारत का नियुक्त किया है। सुरेश रैना यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर जम्मू कश्मीर के नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी वॉज द 7th इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन मीटिंग हेल्ड इन जनवरी 2024 in which external affair minister S जयशंकर participated? तो जनवरी 2024 में 7वीं भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक किस शहर में आयोजित की गई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने भाग लिया है? तो कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है नेपाल में। नेपाल में भी कहाँ पर? तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। काठमांडू में भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब ने यहाँ पर इस मीटिंग को और फॉरेन ट्रिप को एक तरीके से किया है। 2024 में नेपाल में इन्होंने यहाँ पर अपनी ट्रिप लगाई है, पहली फॉरेन ट्रिप है इनकी। ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चंस बने हैं कि पहली ट्रिप एस जयशंकर साहब की 2024 में कहाँ थी? तो वो काठमांडू में थी। याद रखिएगा, दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, उन पर बात करने के लिए और नए एग्रीमेंट को करने के लिए भी यहाँ पर दोनों देशों की बीच में कई सहमतियाँ हुई हैं। ठीक, आगे बात करें तो अगला कोई इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, फॉर्मर अफगान प्रेसिडेंट है हामिद करजई, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा स्पेशल एनवॉय पीस के अफगानिस्तान में नियुक्त हुए हैं। इजिप्ट के प्रेसिडेंट तीसरी बार बने हैं अब्देल फतेह अल सीसी। मिसाल अल अहमद अल सबाह ये नए एमीर कुवैत के नियुक्त हुए हैं। फ्रांस ने तिल्लुवलवर का, जो कि कल्चरल आइकॉन है तमिलियंस के, इनको अनवील किया है अपने यहाँ पर। डोनाल्ड टस्क नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं पोलैंड के। पाकिस्तान ब्रिक्स का नया मेंबर बनना चाहता है। लुक फ्रीडेन लग्जमबर्ग के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन, उससे पहले अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी चीफ ऑफ द इंडियन नेवल स्टाफ? तो भारतीय नौसेना स्टाफ के
उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है वाइस एडमिरल के त्रिपाठी को। कौन? दिनेश के त्रिपाठी को। ध्यान रखिएगा, दिनेश के त्रिपाठी नए वाइस एडमिरल यहाँ पर नियुक्त हुए हैं इंडियन नेवी में। ध्यान रखिएगा, अगर इंडियन नेवी में बात करें तो इस समय पर एडमिरल कौन है? तो आर हरि कुमार इस समय पर इंडियन नेवी के एडमिरल हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी टू अचीव ISCC प्लस सर्टिफिकेशन? तो कौन सी भारत की कंपनी ऐसी है जिसको ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है? आंसर होगा ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को जो ISSC प्लस सर्टिफाइड इसको मिल गया है, ये गुजरात में लोकेटेड है, उसको यहाँ पर मिला है। किसको? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की जामनगर में रिफाइनरी है, उसको यहाँ पे ISCC प्लस का सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये जो केमिकल्स उसकी कंपनी से निकलते हैं ना, इनको रिसाइकलिंग करने में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी बेहतर है दूसरों के कंपेयर में, जो कि हार्म कम करती है आसपास के एनवायरनमेंट को, इसीलिए इनको ISCC प्लस सर्टिफिकेशन मिला है। यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की बात करें तो 1958 में फाउंड किया गया धीरू भाई अंबानी जी के द्वारा और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, Which wildlife sanctuary was recently included in the स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम? तो हाल ही में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया गया है? तो आंसर यहाँ पर होगा ये है देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा? देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसको स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार स्वदेश दर्शन स्कीम चला रही है। इसके माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना भारत के अलग अलग जगहों को यहाँ पर कैप्चर करें, वहाँ पे जाएं, जिससे कि जो भारत का जो कल्चर है, भारत का जो मतलब अलग अलग विशेषताएं हैं, लोगों को पता चले। इसमें भारत की जो मिनिस्ट्री है, टूरिज्म मिनिस्ट्री, उसके द्वारा देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को यहाँ पर स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया। वैसे स्वदेश दर्शन प्रोग्राम इसको 2015 में स्टार्ट किया गया था। ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। ठीक, और ये है कहाँ पर? तो ये उड़ीसा में अवेलेबल है। हीराकुंड डैम इसके पास ही में लोकेटेड है, महानदी रिवर से के पास ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी डिड द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश इनॉग्रेट द 5-day विंटर कार्निवल? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में 5 दिवसीय शीतकालीन कार्निवल का उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा ये उद्घाटन मनाली में किया गया। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में मनाली में एक कार्निवल का उद्घाटन हुआ है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा यहाँ पर किया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। टोटल यहाँ पर जो कार्निवल था उसमें 25 कल्चरल ग्रुप अवेलेबल थे। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को इनिशियली 1956 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया, बाद में इसे स्टेट 1971 में बनाया गया। कैपिटल शिमला समर की है, धर्मशाला विंटर की है। 12 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला है। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू है। चीफ जस्टिस मणिदन्ना सत्यारत्न श्री रामचंद्र रॉय हैं। और लेजिस्लेचर यहाँ की यूनिकैमरल, जहाँ पर 68 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज राहत वाणी केंद्र इनॉग्रेटेड फॉर अर्ली डिजास्टर वार्निंग? तो आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर
जो आपदा है उसको इनिशियली में ही निपटने के लिए जो राहत वाणी केंद्र है इसको स्टार्ट किया गया उत्तर प्रदेश के स्टेट चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा के द्वारा, जिससे कि अर्ली डिजास्टर वार्निंग दी जा सके और जो भी वहाँ पे हमारे फोर्सेस हैं उनको अलर्ट पे रखा जा सके। इससे बेनिफिट जो विक्टिम्स हैं उनको सेफ जगह पर पहुंचाने में मदद मिलेगी और भी लोगों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में भी मदद मिलेगी। तो लखनऊ से इसे इनॉग्रेट किया गया और लखनऊ से ही यहाँ पर काम चलने वाला है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को स्टेट के रूप में 24 जनवरी 1950 को फॉर्म किया गया। कैपिटल इसकी लखनऊ, 75 डिस्ट्रिक्ट, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, लेजिस्लेचर बाइकैमरल जहां की काउंसिल में 100 सीट्स, असेंबली में 403 सीट्स, राज्यसभा में 31 और लोकसभा में 80 सीट यहाँ से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। डांस में नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोरा, चपेली, जैटा यहाँ के डांस हैं। अगला क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव वेल्थ ऑफ $100 बिलियन अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार $100 बिलियन की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला का नाम क्या है? तो पहली महिला यहाँ पर कौन है? तो आंसर होगा फ्रांसोइस बेटनकोर्ट मेयर। कौन? फ्रांकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, जो कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग $100 बिलियन की संपत्ति प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है। ये एल ऑरेल्स जो कि वाइस चेयरपर्सन है और यहाँ पर ये यूएस में काम करती हैं और 12th रिचेस्ट पर्सन है इस समय पर ये दुनिया में। 70 ईयर की हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बात करें तो एल ऑरेल्स आपने सुना होगा, ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली एक कंपनी है, इसने यहाँ पर ये अचीवमेंट किया है। इसको 1909 में फाउंड किया गया था। अगर रिचेस्ट लोगों की बात करें दुनिया में तो इलॉन मस्क पहले पर, दूसरे पर जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नोल्ड तीसरे पर, बिल गेट्स चौथे पर और पांचवें पर लैरी एलिसन है। अगला क्वेश्चन, विद विच नेबरिंग कंट्री डिड इंडिया साइन एन एग्रीमेंट टू इम्पोर्ट 10,000 MV इलेक्ट्रिसिटी इन द नेक्स्ट 10 ईयर? तो अगले 10 साल में भारत किस पड़ोसी देश के साथ 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने पर समझौता कर रहा है? आंसर, भारत नेपाल के साथ ऐसा कर रहा है क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर वहाँ गए हैं, वहाँ पर ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। भारत ने 7वीं इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन में 4 मेजर एग्रीमेंट किए हैं, जिनमें ये भी शामिल है कि इलेक्ट्रिसिटी का हम ट्रेड करेंगे। 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे अगले 10 साल में, उसका ट्रेड करेंगे। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसमें रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट का भी यूज़ करने वाले हैं। ठीक, आगे बात करें नेपाल की कैपिटल काठमांडू, प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल हैं, वाइस प्रेसिडेंट राम सहाय यादव हैं, प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल हैं, करेंसी यहाँ की नेपालीस रुपी है। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? तो महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस निदेशक बनी है कौन? रश्मि शुक्ला। कौन? रश्मि शुक्ला आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। रश्मि शुक्ला 1988 बैच की IPS ऑफिसर हैं। इनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पहला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया है। ध्यान रखिएगा, ये पहली वुमेन पुलिस ऑफिसर है जिनको ये पद मिला है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, रमेश बैस गवर्नर और नागपुर मुंबई इसकी कैपिटल है। आगे अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो अरविंद पनगड़िया ये 16th फाइनेंस कमीशन के
सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन नियुक्त किया है। यूएई जो कि डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज भारत के साथ करता है। बीआर कंबोज जिनको एमएस स्वामीनाथन अवार्ड से सम्मान मिला है। सुधांश पंथ ये नए चीफ सेक्रेटरी राजस्थान के नियुक्त हुए हैं। रविंद्र कुमार त्यागी नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नियुक्त हुए। 4 साल के लिए यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन ने भारत का यहाँ पर टेन्योर बढ़ा है, भारत को मेंबर के रूप में नियुक्त किया है। नागेंद्र सिंह चेतक कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग बने हैं। यूएसए में मिस्टीरियस स्पेस X-37B को यहाँ पर लॉन्च किया गया। जापान में 2 प्लेन जो कि कोलाइड कर गए हैनेडा एयरपोर्ट पर। मैंने गलती से यहाँ बता दिया था, लोगों की बहुत मृत्यु हुई, यहाँ पर क्रू की मृत्यु हुई है, लोगों की नहीं हुई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो रशिया की प्लेयर हैं अनास्तासिया बोडनारुक ने यहाँ पर ये मेडल जीता है। और भारत की कोनेरू हम्पी सिल्वर मेडल जीती हैं। आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।